हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। क्यों यह स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी हमें 61% की गिरावट के भाव पे मिल रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ 99 रुपये के भाव पे एक एंट्री कर ली है। आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक कैटेगरी में हमें यहाँ 40.5% की होल्डिंग नजर आ रही है। उसमें भी 3.5% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 37% की होल्डिंग है। डीआईएस की इसमें 0.00% होल्डिंग है। एफआईएस की इसमें 0.41% की होल्डिंग है और बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट हम देखें तो कंपनी के ऊपर 41 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 145 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 3 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। उसके आगे मार्केट कैप में हम देखें तो 5वें नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब इसी सेक्टर का एक और स्टॉक नेशनल एल्यूमिनियम, जिसका शॉर्ट नेम है नाल्को, 1 महीने पहले हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था और उस पर भी वीडियो बनाया था। 145 के भाव पे हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। आज वो 178 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। अभी ये हमें अपने पोर्टफोलियो में 22% का प्रॉफिट दे रहा है, फिर भी हम इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट जो है वो हमने उस वीडियो में आपको बताया है। हम इस मार्केट में छोटे प्रॉफिट के लिए नहीं आए हैं। जब मार्केट हमें बड़ा प्रॉफिट दे रहा है तो हम छोटा प्रॉफिट क्यों बुक करें? इसी सेक्टर का हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो पहले नंबर पे है और तीसरे नंबर पे एमएमपी इंडस्ट्रीज, ये दोनों हमारी वॉच लिस्ट में है, लेकिन वो अभी हमारे सही सपोर्ट से दूर है। जैसे वो अपने सही सपोर्ट के पास आएंगे हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका भी वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। उसके आगे अगर हम देखें तो ये कंपनी यूएसए, यूके, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में भी ये कंपनी निकास कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। इस कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 61% की गिरावट के भाव पे हमें मिल रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 75 रुपये के भाव पे रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट 45 रुपये के भाव पे रहने वाला है। यदि ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब मैं आपको इसका टारगेट की बात बताऊं तो इसमें हमारा पहला टारगेट 250 का रहने वाला है। 250 के भाव पे हम 50% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी की 50% होल्डिंग हमारे बड़े टारगेट के लिए छोड़ देंगे। अब वो हमारा बड़ा टारगेट कौन सा होगा? तो जब ये 250 के भाव पे आएगा उस वक्त हम फिर से इस पे वीडियो बनाएंगे और आपको वो बड़ा टारगेट बताएंगे। हो सकता है वो बड़ा टारगेट 500 रुपये का भी हो, 750 का भी हो और 1000 का भी हो। हाँ, वो बड़ा टारगेट 500, 750 और 1000, इन तीनों में से कोई भी एक होने वाला है। लेकिन वो टारगेट कौन सा वाला होगा तो ये स्टॉक जब वापस दोबारा 250 के भाव पे आएगा उसी वक्त ही पता चलेगा, क्योंकि इसके चार्ट में एक ऐसी टेक्निकल पैटर्न चल रही है। उस हिसाब से ये टारगेट अभी तय नहीं हो सकता है। ये टारगेट तभी तय होगा जब ये दोबारा 250 के भाव पे आएगा। लेकिन एक बात फाइनल है कि उन तीनों टारगेट में से कोई भी एक बड़ा टारगेट होने वाला है, या 500 रुपया, या 750, या 1000। अब यहाँ से भी हम 250 के टारगेट तक होल्डिंग रखेंगे तो भी हमारा इसमें 250% का प्रॉफिट तो होने वाला है। लेकिन हमें तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए। जब ये कंपनी हमें बड़ा प्रॉफिट दे रही है तो छोटा प्रॉफिट हम बुक नहीं करेंगे। 250 के भाव पे सिर्फ हम 50% होल्डिंग ही एग्जिट करेंगे, बाकी की 50% होल्डिंग हमारे बड़े टारगेट के लिए छोड़ देंगे। बड़ा टारगेट फाइनल है, लेकिन कौन सा बड़ा टारगेट फाइनल है, ये अभी कौन से लेवल पे सपोर्ट बना के नई तेजी की शुरुआत करता है उसके बाद ही पता चलेगा। जिस दिन ये दोबारा 250 के भाव पे आएगा उस वक्त मैं आपको चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न इसमें चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के बारे में भी आपको बताऊंगा। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।